मैं चित्रकूट में था उस समय, जन्मभूमि मेरा छत्तीसगढ़ है, रहता हूं चित्रकूट में। जब मैंने सुना इस बात को, वीडियो संदेश भेजा छत्तीसगढ़ वालों के लिए, सब लोगों ने देखा सुना। 5 तारीख को प्रतिकार किया गया। शासकों ने सोचा कि 100, 200, 500, 1000 लोगों को जेल में डाल देंगे तो छत्तीसगढ़ वाले ठंडे पड़ जाएंगे। 5 तारीख को जो काम आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, कामतानाथ भगवान के मंदिर में बैठे बैठे मुझे एक बात बहुत फल रही थी। विश्व हिंदू परिषद के जितने कार्यकर्ता हैं ध्यान से सुनो, बजरंग दल वाले जितने हैं ध्यान से सुनो, समस्त हिंदू ध्यान से सुनो। मुझे उस दिन एक चीज की कमी खल रही थी, प्रवीण तोगड़िया की। एक बार ये छत्तीसगढ़ का कमरधा गोधरा बन जाता तो इतिहास रच लिया जाता। एक बार इसे गोधरा बनाने की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, संवैधानिक तरीका से कार्य करते हैं हम लोग। संविधान के द्वारा ही परिवर्तन किया जाएगा और ज्यादा दिन नहीं है समय, केवल 1 साल 1.5 साल। अभी कई लोग बहुत सारी बात कर रहे थे कि ये जोत जल्दी चढ़नी चाहिए। हमारे महाराज जी श्री परमानंद जी कह रहे थे कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हम लोग बहुत बोलते हैं, हम लोगों का गाना ही है, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। उनका दिन तो जाग थे, तहसनाक मेरा दारू भीषण थे। ये बड़ा लगा। छत्तीसगढ़ ऐसा कोई राज्य नहीं, याद रखना, छत्तीसगढ़ के आंचल ने राघव का याद सजोया है। छत्तीसगढ़िया बेटी के गोदी में ब्रह्म भी सोया है। ये अयोध्या के राजा राम छत्तीसगढ़ की बेटी के गर्भ से पैदा होते हैं। ये वो छत्तीसगढ़ है, धर्म को धारण करने वाला छत्तीसगढ़, कौशल्या को जन्म देने वाली ये छत्तीसगढ़ महतारी। चुनाव के समय में मामला गड़बड़ हो जाता है, जब निर्णय लेने का समय आता है तो हिंदू साल भर जगता है, 1 साल जगता है, 2 साल जगता। अरे 1 साल, एक रात हम जाग देकर वो रात उनका हो जाते भगवान ने 5 साल से जगे, आखिरी रात में तो जगना चाहिए, उस दिन क्यों सो जाते हो? छत्तीसगढ़ में दुर्दशा ये जो हुई है, ये केवल इसी कारण हुई है। सुरा सुंदरी कंचन काया कामनी के चक्कर में अपने उंगली का गलत प्रयोग किया, उसके कारण आज हमको ये बुरा समय देखने को मिला है। लेकिन हम लोग बुराई में भी अच्छाई देखते हैं। यदि ये किया ना गया होता तो इतने सारे लोग धर्म सम्राट करपात्री जी के स्टेडियम में इकट्ठे कैसे होते? शांति 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 से काम नहीं चलता, कभी कभी क्रांति जरूरी है। कई लोगों ने कहा कि लाठी डंडा रखो, भाला बच्ची रखो। अरे तुम लोग 100 करोड़ हो, तुम्हारे लाठी डंडे को ये मुट्ठी भर लोग झेल नहीं पाएंगे। तुमको पीठ में मारने की जरूरत नहीं, इनके पेट में मारो, जैसे आराम हो जाए। पेट में मारो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई पार्टी के हो। हम संत महात्मा हैं, हम केवल एक दल की बात नहीं करते, हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं तो कहता हूं, चाहे कोई पार्टी हो, नेतृत्व बहुसंख्यक के हाथ में होना चाहिए, हिंदू के हाथ में होना चाहिए। ये आज जितनी समस्या आई है, ये केवल इसी कारण आई है कि हम लोगों ने चोर के हाथ में चाबी दे दिया, चोर के हाथ में चाबी दे दी। और एक भी कमी हो रहा है, एक घर सांप मार खुशी मार, फिर लहुट के चापते, फिर एक घर खुशी मार, फिर लहुट के चापते, एक घर 370 हटाक मारे, फिर छबे कोशिश करिए।
एक हंसिए हटा मारे फिर चाहे कोशिश करी। अरे भैया छत्तीसगढ़ के गांव का आदमी मिल जाते 100 सोनार के एक लोहार के। अरे बार बार का ये कर था सीधा हिंदू राष्ट्र घोषित कर राष्ट्रपति शासन लगा। सब हिंदू है, सब समाज के एक लोहार। ऐसा समय दोबारा आने वाला आई नहीं। आज मैं घास खराब था, अच्छा नहीं लगा जगह। कितना बढ़िया भारत हमारा सुरक्षित है। 100 सोनार का एक लोहार के मारने की जरूरत है। अच्छा ये घटना जब हुई थी हम रोज राम कथा सुना था, तुम समझे नहीं पाए, तुम समझे नहीं पाए। बहुत बढ़िया है हमारे मंदिर में ढलो का विचारा दूसरा धर्म देता होगी। मैं तो आपका पता करे पर लंगा कर रखकर यूट्यूब जान रहे थे। गणेश तिवारी जी भागवत करा कहाँ गणेश तिवारी? हाँ पूरा क्षेत्र में सब लोग जानते हैं। महाराज वो बहुत बढ़िया नेता है बेचारा। दूसरा धर्म के करोल हमारी माँ थे तो चंदन लगा थे, राम नाम के पट्टल ओढ़ लेते, धोती पहन थे, मंदिर में जाकर आरती उतारते। अरे रावण सिंह तांडव स्त्रोत करते नहीं से, रावण रोज यज्ञ करते नहीं से, तो क्या वो हिंदू हो नहीं? राक्षस राक्षस नहीं। और याद रखते राम कथा लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास लिखे है राक्षस जब भी भारत में आई तो जंगल विभाग में पहली कब्जा करते ऐसे जंगल ना वन विभाग में कब्जा होते और जंगले में साथ है जो 10,000 होकर बसे थे। याद रखते समझे कैसे में भाई सूर्पनखा कहाँ था से नासिक के जंगल में, खरबूजा कहाँ रहते से महाराष्ट्र के जंगल में। ये जितने राक्षस है इतना जब टोकरा सहन डालेंगे या सकेंगे जंगले लही चूचा पकेला उनका हिम्मत नहीं है कुहान सीना कान के खड़ा हो सके। याद रखते ये आईने बंद विभाग रही इधर चलने बड़ा जंगल रहना देख इधर से भी कई कहीं राम तो सहज हर जाए काम नहीं है तो बंद हर जाए काम है का और राक्षस में उठा जाता तो थोड़ा अपन जंगल रह जाओ कहा जंगल ज्यादा खतरा है। समझ नहीं थी बात। मैं चित्रकूट ले गया हूँ यहाँ रायवर फोन करी समझे महाराज मैं हम 10 तारीख के आना है। नहीं महाराज 6 तारीख के घरों का आना है, 10 तारीख के घरों का आना है। मैं निकले हुआ कई जन फोन कर रहे थे महाराज आपके वीडियो सुने हैं भाई उम्र ना आपको गड़बड़ से कर रहे आपके ऊपर साधु महात्मा और किला लिखाओ कोई समस्या पैदा मत कर दे। मैं हम ज्यादा मार ही योगा कर तो महाराज मार ही तो आप अकेला लिखाओ साधु महात्मा आपको पास कौन है रोइया। मैं गया तुम चिंता मत कर, तुम चिंता मत कर, तोर पास बोलकर रोइया नहीं है जिसका मोर पास रोइया है। मैं मर जाऊं ये माटी बर मोर किसको हवे रोइया। मैं मर जाऊं ये माटी बर मोर किसको हवे रोइया। अरे मैं मर जाऊं ये भगवान बर मोर किसको हवे रोइया। जय छत्तीसगढ़ मैया बोलो जय छत्तीसगढ़ मैया। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए जय छत्तीसगढ़ मैया बोलो जय छत्तीसगढ़ मैया। मैं मर जाऊं ये माटी बर मोर किसको हवे रोइया। मैं मर जाऊं ये भगवान बर मोर किसको हवे रोइया। अरे नदिया नरवा धनहा भरी, नदिया नरवा धनहा भरी, अरे गली गाँव मोर भैया। मैं मर जाऊं ये माटी बर मोर किसको हवे रोइया। मैं मर जाऊं ये भगवान बर मोर किसको हवे रोइया। अरे कारी कबरी प्यूरी धौरी हे मोर सुरहीन गैया। कारी कबरी प्यूरी धौरी हे मोर सुरहीन गैया। जय छत्तीसगढ़ मैया बोलो। हाँ जय छत्तीसगढ़ मैया बोलो। अरे काली कबरी प्यूरी धौरी हे मोर सुरहीन गैया। अरे बूढ़ा देव बैठे नामा तुलसी पेड़ के छैया। बूढ़ा देव बैठे मोर अंगना तुलसी
अरे चारों बरन मोर भैया मैं मर जाऊं ये धरती पर मोर कितको हवे रोइया, मैं मर जाऊं ये माटी पर मोर कितको हवे रोइया। चाहे गोली मार, चाहे जेल में बंद कर, चाहे फांसी में डाल, सनातन धर्म के संग हम नहीं छोड़ सकन। जिन धर्म में जन्म होए तेरे धर्म हम मरबो, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, मैं कमरधा जाहूं रोकैया रोक ल। डरे काम नहीं, और मैं आग पड़ी मैसेज के भेजे जेल जा पोकड़ा हो जेल जाना हूं। आया पुलिस बालकदास जी महाराज, कैसे महाराज ये ग्राउंड कैसे नहीं भरे? तो बालकदास जी महाराज कहा कहीं कहे जब पोकड़ा मन जाना हूं, जब पोकड़ा मन नहीं बहादुर बनाए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको किसी धन और धान, किसी धन और धान के लोग में नहीं पड़ने में उंगली उठाए हो डाल रहा, उंगली उठाया नहीं उठाया, ये उंगली सही रहा जाना चाहिए। यही सब समस्या मिलान है, याद रखें। और कोई दूसरा मिलान नहीं है। तुम धान के चक्कर में धर्म ल बोला, धन के चक्कर में धर्म ल बोला, तो धारे धार वो कोरोना ये पार लग गया। याद रखते 3000 नहीं 3500 रुपया कुंटल धान हो गए। एक साल के कर्जा नहीं, जन्म भर के कर्जा मुक्त हो जाए, तब वो धर्म ला नहीं छोड़ना है धान और धन के पीछे में। याद रखना, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इस धारा का, इस धारा में सब धरा रह जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा भैया। धन आपको नहीं बचा सकता, बचाने वाला धर्म है। आज ये सारी समस्या आपको समझ में आ रही है, तुम सब बात में जानते हो। कोकरो भुलावा माया जरूरत नहीं, तुम अल्लाह धान के चक्कर में भुलवाही, तुम अल्लाह धन के चक्कर में भुलवाही, तुम अल्लाह ये भगवान का कपड़ा का छुट्टी भुलवा कोशिश किए जा सकते थे। याद रखो, राक्षस मन भगवान कपड़ा चक्कर में राम जी भुलवा लिए। मृगा मारिच के किशु भाग के भगवान सीता के घर के भाग, उसमें भगवान कपड़ा चक्कर में भी भुलवाए कोशिश कर सकते थे। अच्छा सच बता, हमारे शंकर भगवान का अपने थे भगवान कपड़ा। शंकर भगवान शंकराचार्य शंकर भगवान एक आए है, हमारे शंकर भगवान घरों भगवा पढ़ी थे और शंकराचार्य घरों भगवा पढ़ी थे। अब चिन्ह तोला पर ही शंकराचार्य शंकराचार्य वो देवता ढाल ले आते, वो दानव ढाल ले आते है कि नहीं? तो भैया भगवा कपड़ा घरों पर जाने पर ही क्या पता दुश्मन भगवा कपड़ा पहन के आ गए और विधर्मी मन को अल्लाह बहका दी, बैठा हार हो जाओ। एक सदी होश में, हवास में सोच करके समझ करके कोई युद्ध लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। 4-5 लाख पहले आज बसे हैं रोहिंग्या में, म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, अभी ज्यादा नहीं बसे। वन विभाग जांच देखो काम के केस काल में उर्दू बोलते हैं, इसका तेजी बढ़ाए जा रहे हैं। अरे ज्यादा 1 साल और बढ़ा देंगे, वो कर पाता है मंत्रीदार हो, है कि नहीं? तो इसलिए सावधानी पूर्वक बात ज्यादा न करके योजनाबद्ध ढंग से काम करना पड़ेगा। केवल भाषण सुनो, फलाना महाराज बहुत बढ़िया कही, फलाना महाराज बहुत बढ़िया कही, अरे कही तो बढ़िया सुने का समझेगा। एक ढंग के घोड़ा बीमार पड़ गए, 2 मिनट बात खत्म करो। एक ढंग के घोड़ा बीमार पड़ गए, डॉक्टर में गई, डॉक्टर साहब और घोड़ा बीमार पड़ गए, क्या बताओ 1,20,000 में लाए हो, लगे कोरोना में फिर बेच के लाए हो। अब और कहा है वही घोड़ा घर में अपन जीवन चलावत रहे हो। इधर पर दवाई देते, डॉक्टर कही एक दवाई खाओगे घोड़ा ठीक हो जाए, एक का पर दवाई 4 आंगुर ले जा घोड़ा। वो घोड़ा वाले कहेंगे घोड़ा आदमी ने जाकर यहाँ घोड़ा दवाई खा ली ना, ये कैसे कमा तो बता। तो डॉक्टर कहेंगे एक काम कर, एक हाथ के पोंगरी ले जा बांस के, और घोड़ा को पोंगरी ला, बीच में दवाई ला, रेती वाले फूक लगे, घोड़ा को दवाई घुसा देंगे। सुनिस लेकिन समझिस नहीं, तुम सुना सब हो संगत में समझा तो संगत रेसी से करो। दबावा ध्यान देखा तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं और बाद में फिर बड़ी हिंदी से लगा दबावा ध्यान
समझ में आवत नहीं बात आवत कैसे से कर दो અને आवत कैसे से कर दो पंचायती आज है कोनो बिगाड़ नहीं सकता है सुनिस लेकिन संगनिस नहीं 3 हाथ के बांस के पोंगरी लाख काट के लईस और घोड़ा कूंग 1 हाथ बांस के पोंगरी घुसे दिस अब बेचारा घोड़ा 3 दिन के लगन बीमार वो कूंग 1 हाथ के पोंगरी घुसे दी अब एक ढाले दवाई डाल दी और एक ढाले अपन मुंह लगा पोंगरी वाला रही से और 1 हाथ के बांस के पोंगरी जैसा टोटा घुस रहे लोग खांसी नहीं आएगा है यदि बल्ले घोड़ा वाला फूकल थे और वो तीन घोड़ा वाली फांसी एक ढाले एक आदमी पावर और एक ढाले एक घास पावर एक घास पावर के फूक मारी जाना नहीं घोड़ा पेट में दवाई पहुंच के घोड़ा वाला पेट में ये समस्या होते केवल सुनने और समझने नहीं था ये कंतति सुनना भी है और समझना भी है ये सत्संग महात्मा जो आए हैं तेंदुमल्ला गुरु रूप में सूत्र बताए लाए हैं अपन दिमाग में बांध के रखना है कहा ये जब उंगली उठाए तो बुलाना जय जय श्री राम जय जय श्री राम